आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित इंद्र का गर्भहरण के आगे 69 से 76 तक जो पद हैं उनका अध्ययन करेंगे कि उद्धव के समक्ष गोप जो है वह कहने लगे, घटना का स्मरण करते हुए कहते हैं कि उद्धव के समक्ष गोप जो है वह घटना का स्मरण करते हुए कहते हैं कि बड़े ही दुख की बात है, बड़े ही दुख की बात है श्री कृष्ण जो इस ब्रजभूमि के परम साहसी श्री कृष्ण अब हमारी दृष्टि से बहुत दूर हो गए हैं, तो उनके इस प्रकार से चले जाने पर हम ब्रजवासी विलाप क्यों न करें। हे उद्धव, अब तुम ही बताओ कि हम श्री कृष्ण के बिना कैसे सुखी रहें। आगे कवि कहते हैं, कथन में अब शक्ति न शेष है, विनय हूँ करता बन दीन में, ब्रज विभूषण आने नेत्र से दुख दशा निरखें ब्रजभूमि की। कवि कहते हैं कि गोप कहने लगा कि अब मेरी वाणी में शक्ति शेष नहीं है, मैं तो दीन बनकर विनय करता हूँ कि ब्रज की शोभा श्री कृष्ण एक बार यहाँ आकर स्वयं अपने नेत्रों से इस ब्रजवास प्रदेश और ब्रजभूमि की जो दुख दशा है उस दुख दशा को स्वयं देखें। और आगे कवि कहते हैं कि सलिल प्लावन से जिस भूमि का सदैव होकर रक्षण था किया, आज वही ब्रज की धरा नयन नीर प्रभा निमग्न है। कवि कहते हैं कि गोप कहने लगा कि जल प्लावन से, जल प्रलय से दुखी ब्रजवासियों और ब्रजभूमि का श्री कृष्ण ने दयापूर्वक रक्षण किया था। अहो, आज यही वही ब्रजभूमि जो है, ब्रजवासी श्री कृष्ण के विरह के आंसुओं में निमग्न हो रही है, अश्रुधारा में डूब रही है। आगे कवि कहते हैं कि समाप्त जो ही इस यूथ ने किया, अतीव प्यारे अपने प्रसंग को लगा सुनाने उस काल ही उन्हें स्वकीय बातें फिर अन्य गोपियों। आगे कवि कहते हैं कि इस तरह गोप समूह के द्वारा जो गोवर्धन धारण की और जल प्रलय की जो घटना थी, उस घटना का स्मरण जो ही समाप्त किया, त्यों ही अन्य गोप जो है वह भी अपने मधुर और प्यारे जो प्रसंग है उन प्रसंगों को याद करके सुनाने लगा। कहने का तात्पर्य कि प्रत्येक जो ब्रजवासी है वह उद्धव के समक्ष श्री कृष्ण के साथ अपने मधुर जो संस्मरण है, जो मधुर यादें हैं, उन यादों को, उन घटनाओं को श्री कृष्ण उद्धव के समक्ष व्यक्त करने लगे। आगे कि बातें बड़ी मधुर और अति ही मनोज्ञा, नाना मनोरम रहस्यमयी अनूठी, जो है प्रसूत भवदीय मुखाब्ज द्वारा है वांछनीय वह सर्व सुखेच्छुकों की। आगे कवि कहते हैं कि उद्धव ने ब्रजवासियों की जो विरह व्यथा सुनी यहाँ और उनसे जो कहा वह इस प्रकार है कि उद्धव ब्रजवासियों से कहते हैं कि आप सभी लोगों की बातें बड़ी ही मधुर और
बड़ी ही मनोज्ञ यानी मन भावन की बातें बड़ी ही मन भावन हैं। ये बातें मनोरम, रहस्यमयी एवं अनूठी हैं। आपके मुख रूपी कमलों से जो बातें निकली है वे सब तरह के सुख के इच्छुक लोगों के लिए वांछनीय हैं कि सभी व्यक्ति ऐसी बातें कहना और सुनना चाहता है। आगे कवि कहते हैं, सौभाग्य है व्यथित गोकुल के जनों का, जो पाद पंकज यहाँ भवदीय आया है। भाग्य की कुटिलता वचनोपयोगी, होता यथोचित यदि नहीं कार्यकारी। कवि कहते हैं आगे कि उद्धव कहने लगे, इस प्रकार विरह व्यथित गोकुल के लोगों का सौभाग्य है कि जो श्री कृष्ण के चरण कमल यहाँ पड़े, कि यदि मन चाहा फल नहीं मिलता है तो उसे भाग्य की कुटिलता कहना ही उचित रहता है। कि यहाँ कवि ने भाग्य की कुटिलता के कारण मन चाहा फल नहीं मिलते हैं के भाव बतलाए हैं। प्राय विचार उठता और मध्य होगा, क्यों नहीं वचन है सुनते हितों के, है मुख्य हेतु इसका न कदापि अन्य, लौ एक श्याम घन की ब्रज को लगी है। अब यहाँ आगे कवि कहते हैं कि इंद्र के प्रकोप का श्री कृष्ण ने किस तरह से सामना कर समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की। तो इस घटना को सुनकर उद्धव ने गोकुल के लोगों की प्रशंसा की। आगे कहते हैं, कवि के अनुसार उद्धव कहते हैं कि उन सभी के मन में प्राय ये विचार उठता होगा कि श्री कृष्ण के हितकारी वचनों को ये क्यों नहीं सुनते हैं। इसका मुख्य कारण जो है अन्य कदापि नहीं है। फिर भी इनके हृदय में श्री कृष्ण से प्रेम की एक लौ जो है वह लगी हुई है और वह लौ सदैव जलती रही है। आगे कवि कहते हैं कि न्यारी छटा निरखना दृक चाहते हैं, है कान को सुयश भी प्रिय शाम ही का, गा के सदा सुगुण है रसना आघाती, सर्वत्र रोम तक में हरि ही रमा है। आगे कवि कहते हैं कि ये समस्त ब्रजवासी जो है वह श्री कृष्ण की रूप सौंदर्य को, रूप छटा को साक्षात देखना चाहते हैं। इनके कान भी सदैव श्री कृष्ण का सुयश ही सुनना चाहते हैं और इनकी जो जिह्वा है वह श्री कृष्ण का गुणगान करती रहती हुई कभी आघाती यानी तृप्त नहीं होती। और आगे कहते हैं कि इनके रोम रोम में श्री कृष्ण ही रमे हुए हैं, बसे हुए हैं। कहने का तात्पर्य कि ब्रजवासियों के नेत्र, कान, जीभ और जो रोम रोम है सभी श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, प्रेम भक्ति में डूबे हुए हैं। इस कारण श्री कृष्ण के यहाँ से गोकुल से चले जाने के कारण ब्रजवासियों की जो विरह व्यथा है वह उचित ही है। यहाँ अनुप्रास, रूपक, काव्यलिंग आदि का अलंकारों का वर्णन किया गया है। लौलग्न मुहावरा है और वसंतिल का छंद है। इस प्रकार उद्धव के समक्ष गोप जो है उन घटनाओं को सुना रहे थे और उद्धव भी उनकी बातें सुनकर इस प्रकार प्रभावित हुए कि उनकी ब्रजवासियों की जो दशा है उस दशा को देखकर वह कहने लगे कि जिस प्रकार का प्रेम ये श्री कृष्ण से करते हैं तो उनके विरह में इनकी ये मनोदशा होना स्वाभाविक ही है।